नमस्कार, हमारी खास पेशकश विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। विधायक के कामकाज से जनता खुश है या नाराज? कहां तक पहुंची रामगंज मंडी सीट की विकास यात्रा? विधायक मदन दिलावर के कामकाज की कैसी है ग्राउंड रिपोर्ट? कितने वादे हुए पूरे, कितने रहे अधूरे और कहां तक पहुंची विकास की रफ्तार? करेंगे हर मुद्दे की पूरी पड़ताल। पहले देखिए रिपोर्ट। रानीवाड़ा विधानसभा सीट जालौर जिले में आती है। इस सीट की सीमाएं गुजरात राज्य को छूती हैं। कभी ये मिनी माउंट आबू कहलाती थी। मारवाड़ के राजाओं की पसंदीदा जगह रहा ये क्षेत्र अब रानीवाड़ा कहलाता है। रानीवाड़ा के जसवंतपुरा के पास पहाड़ी पर प्रसिद्ध सुंधा माता का मंदिर है, जहां हर साल आस्था का सैलाब होता है। यहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर आधारित है। रानीवाड़ा डेयरी यहाँ के पशुपालकों की लाइफलाइन है। यहाँ हर साल सेवड़िया में पशु मेला लगता है, जिसमें दूसरे राज्यों से भी पशु के व्यापारी आते हैं। रानीवाड़ा विधानसभा सामान्य सीट है। पिछले 7 चुनावों में 4 बार बीजेपी को जीत मिली है, लेकिन यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला है। हालांकि यहाँ लगातार 2 बार से बीजेपी जीत रही है। फिलहाल बीजेपी के नारायण सिंह देवल मौजूदा विधायक हैं, जिन्होंने लगातार 2 बार जीत दर्ज की है। यहाँ साल 1990 और 1998 में रत्ना राम कांग्रेस से विधायक निर्वाचित हुए। इसी प्रकार 1993 और 2003 में अर्जुन सिंह देवड़ा, 2008 में कांग्रेस से रतन देवासी और 2013 और 2018 में नारायण सिंह देवल बीजेपी से निर्वाचित हुए। जातिगत समीकरण की बात करें तो रानीवाड़ा विधानसभा सीट 2,65,000 मतदाता है, जिनमें 40,000 चौधरी, 35,000 मेघवाल और 32,000 देवासी समुदाय से मतदाता है। 18,000 बिश्नोई और भील समुदाय से मतदाता है। 16,000 राजपूत, 8,000 कोल, 17,000 ब्राह्मण और 8,000 मुस्लिम समुदाय से मतदाता है। 40,000 ओबीसी, 20,000 एससी और 5,000 सुथार समुदाय से मतदाता है। अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो रानीवाड़ा को नए जिले सांचौर में जोड़ने पर लोगों में नाराजगी है और रानीवाड़ा में पिछले 1 महीने से धरना प्रदर्शन और आंदोलन चल रहा है। ये लोग रानीवाड़ा को जालौर में यथावत रखने की मांग पर अड़े हुए हैं। यहाँ के किसानों की माही के पानी को रानीवाड़ा लाने की मांग लंबे समय से पूरी नहीं हुई है। रानीवाड़ा कस्बे में दोनों रेलवे गेट पर दिन में कई बार ट्रैफिक जाम लग जाता है, जिसके स्थायी निराकरण की मांग की जा रही है। रानीवाड़ा के स्थानीय मुद्दे सांचौर जिले में शामिल करने का विरोध में धरना प्रदर्शन और आंदोलन, किसानों की माही के पानी की मांग, ट्रैफिक जाम की विकट समस्या। विधायक नारायण सिंह देवल साफ सुथरी छवि के कारण जनता में लोकप्रिय हैं और इन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। उन्होंने कस्बे में विधायक निधि से सड़कों का जाल बिछाया है। साथ ही उन्होंने बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेयजल के लिए करोड़ों की राशि खर्च की। बीजेपी विधायक ने जल जीवन मिशन में भी करोड़ों की राशि खर्च करने का दावा किया है। 2013 से 2018 में जब मैं विधायक था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो मैंने पूरे विधानसभा में 19,000 करोड़ के काम करवाए और इसमें 650 किलोमीटर सड़क मैंने 5 साल में बनाई और इसके अलावा 13 मैंने जीएसएस बनाए और रानीवाड़ा के अंदर कॉलेज खुलवाई, जसवंतपुरा में ITI कॉलेज खुलवाई, 6 नई मैंने पंचायत बनाई। मैंने 2018 के चुनाव में जल जीवन मिशन में हमारे रानीवाड़ा के अंदर करीब 45 गाँव में पानी पहुँचाया। आज DR योजना में 250 करोड़ का टेंडर वो 1 साल हो गया है, कई गाँवों को हमने जुड़वा दिया और ER प्रोजेक्ट में जो देश के प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, हर घर को नल के माध्यम से पीने का शुद्ध जल मिले, 1,000 करोड़ रुपए का टेंडर हो गया है। विधायक पर उनके विरोधियों ने आरोप लगाए हैं कि उन्होंने कई वादों को पूरा नहीं किया। किसानों की सिंचाई पानी की मांग लंबे समय से चली आ रही है, जिसको विधायक महोदय आज तक पूरा नहीं कर पाए।
विगत 10 वर्षों से रानीवाड़ा में भाजपा के विधायक नारायण सिंह जी देवल हैं, लेकिन नारायण सिंह जी देवल अपनी विधायकी पर खरे नहीं उतर पाए हैं। 10 सालों में जो विधायक का काम होना चाहिए वो विधानसभा में कर नहीं पाए। विधानसभा की जनता उनकी विधायकी को लेकर काफ़ी नाराज है, त्रस्त है। ऐसे विधायक मिले जो विधानसभा में अपनी बातों को बखूबी नहीं बोल पाए हैं, विधानसभा की समस्याओं को सुन नहीं पाए हैं। काफ़ी क्षेत्र में विधायक की नाराजगी भी है। दूसरी ओर राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने विगत 5 वर्षों में ऐसे जन कल्याणकारी कार्य विधानसभा में किए हैं, जैसे नगरपालिका रानीवाड़ा को मिली है, नवीन सड़कें मिली है और भी विकास के कार्य राजस्थान की सरकार ने कराए हैं। उसके बावजूद विधायक झूठे आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाते हैं। जनता से किए वादों और उनको पूरा करने की स्थिति पर गौर किया जाए तो विधायक जी का पलड़ा कमजोर नजर आया है, लेकिन जनता के बीच उनकी पकड़ मजबूत पाई गई। क्षेत्र के काफी लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने विधायक के काम के दावे पर सवाल खड़े किए। ऐसे में देखना होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता क्या एक बार फिर नारायण सिंह देवल को टिकट मिलने पर मौका देगी या इस बार कुछ अलग करने के मूड में जनता तैयार है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जालौर से रेवा शंकर रावल की रिपोर्ट। 2013 से 2018 में जब मैं विधायक था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो मैंने पूरे विधानसभा में 19,000 करोड़ के काम करवाए और उसमें 650 किलोमीटर सड़क मैंने 5 साल में बनाई और इसके अलावा 13 मैंने GSS बनाए और रानीवाड़ा के अंदर कॉलेज खुलवाई, जसवंतपुरा में ITI कॉलेज खुलवाई, 6 नई मैंने पंचायत बनाई। मैंने 2018 के चुनाव में जल जीवन मिशन में हमारे रानीवाड़ा के अंदर करीब 45 गांव में पानी पहुंचाया। आज DR योजना में 250 करोड़ का टेंडर वो 1 साल हो गया है, कई गांवों को हमने जुड़वा दिया। और ER प्रोजेक्ट में जो देश के प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, हर घर को नल के माध्यम से पीने का शुद्ध जल मिले, 1000 करोड़ रुपए का टेंडर हो गया है। विगत 10 वर्षों से रानीवाड़ा में भाजपा के विधायक नारायण सिंह जी देवल हैं, लेकिन नारायण सिंह जी देवल अपनी विधायकी पर खरे नहीं उतर पाए हैं। 10 सालों में जो विधायक का काम होना चाहिए वो विधानसभा में कर नहीं पाए। विधानसभा की जनता उनकी विधायकी को लेकर काफ़ी नाराज है, त्रस्त है। ऐसे विधायक मिले जो विधानसभा में अपनी बातों को बखूबी नहीं बोल पाए हैं, विधानसभा की समस्याओं को सुन नहीं पाए हैं। काफ़ी क्षेत्र में विधायक की नाराजगी भी है। दूसरी ओर राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने विगत 5 वर्षों में ऐसे जन कल्याणकारी कार्य विधानसभा में किए हैं, जैसे नगरपालिका रानीवाड़ा को मिली है, नवीन सड़कें मिली है और भी विकास के कार्य राजस्थान की सरकार ने कराए हैं। उसके बावजूद विधायक झूठे आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाते हैं। नमस्कार, मैं हूं रेवा शंकर रावल और आज हम हैं रानीवाड़ा में। रानीवाड़ा के जो विधायक हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ की जनता से कितने सक्रिय रहे यहाँ के विधायक, कितने लोगों से मिलने में, उनकी दुख सुख को जानने में उनकी क्या भूमिका रही, विधानसभा तक उनकी समस्याओं को पहुंचाने में क्या भूमिका रही, ये हम जानेंगे यहाँ के स्थानीय नागरिकों से, यहाँ की जनता से। हम शुरुआत करते हैं यहाँ की जो जनता है उनसे। जी बताइए, यहाँ पे जो आपके विधायक हैं नारायण सिंह जी की क्या भूमिका रही, विधानसभा तक क्या आपकी बात को, आपकी समस्याओं को पहुंचा पाए, क्या उन्होंने यहाँ के सुख दुख में जनता का सहयोग किया? बिल्कुल ही सहयोग किया है और कुछ काम मैं गिनाना चाहता हूं आपको, जिसमें 7,000 से ऊपर परिवारों को PM आवास के 82 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे का लाभ मिला है। स्वच्छ भारत अभियान में रानीवाड़ा विधानसभा में 28,000 परिवारों को 34 करोड़ रुपए से ज्यादा लाभ मिला है। हाँ, और सम्मान निधि में जो पैसा मिला है वो 51,000 किसानों को, भाइयों को 6,000 रुपए की किस्त मिल रही है। रानीवाड़ा विधानसभा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्लस्टर में 300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है। मॉडल स्कूल में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से प्राथमिक भवन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैसों से बना है। जालेरा खुद में कस्तूरबा विद्यालय में 1,73 लाख रुपए लागत से श्यामा प्रसाद पैसे से वो बना हुआ है। जालरा में बिल्डिंग बन रही है, उसकी कुछ लागत 4 करोड़ 50 लाख रुपए है, जिसमें श्यामा प्रसाद जी 2.5 करोड़ रुपए आप पूरी तैयारी से आए हैं। चूंकि विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड की बात है, विधायक जी के द्वारा जो काम किए गए हैं उनका विषय है, तो हम जानेंगे यहाँ पे कुछ अन्य राजनीतिक दलों से भी हमारे साथ में कुछ कार्यकर्ता हैं। हम जानेंगे यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ के जो विधायक हैं विधानसभा में यहाँ के क्षेत्र की समस्या को कितने उठा पाए हैं, यहाँ के लोगों से कितना मिलजुल पाए हैं और यहाँ के जो लोगों के जो भावना है उनसे कितना टच हो पाए हैं। बिल्कुल ही जो आज का जो कार्यक्रम आपका है विधायक का रिपोर्ट कार्ड है, ये अन्य जो केंद्र की योजनाएं गिनाना, मोदी जी के नाम पर कुछ बताना ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। विधायक का रिपोर्ट कार्ड है। विधायक का रिपोर्ट कार्ड का मतलब होता है कि विधायक ने क्या किया 5 साल में। विधायक ने, यहाँ के विधायक जी ने सबसे बड़ा काम 5 साल में किया, वो किया बहाना बनाना। और कैसे बहाने, यहाँ लोग चले गए कि साहब सड़कें खराब हो रही है, ठेकेदार सही सड़कें नहीं बना रहा है, सड़कें 2 महीने में टूट जाएगी।
भाई साहब इस बार अपनी सरकार ले आओ, हमारा तो चलता नहीं, हमारी सरकार में ये बहाने लगातार हर विषय पर जनता के सामने रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ विधायक जी ने बहाना बनाने के काम किए। इनके नजरों के सामने भ्रष्टाचार होता है, इनकी नजरों के सामने ये सड़कें, सड़ी गली सड़कें भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रही है। मैं तो समझता हूँ कहीं न कहीं इनका भी इच्छा है, ये बात पक्की है। नहीं तो इस तरह की 3-3 महीने में सड़कें टूट जाती है और विधायक बोले नहीं। हम विपक्ष में एक छोटी सी पार्टी है, फिर भी बोलने की हिम्मत रखते हैं। विधायक खुद चुना हुआ, जनता ने जनता क्यों चुनती है? जनता इसलिए चुनती है कि यहाँ का हमारा नेतृत्व करे वो, और वहां जाकर ये बहाना बना चाहते मेरी तो सरकार नहीं। अब सरकार नहीं, इस्तीफा दे दीजिए, सीधी बात। अगर सरकार ही नहीं है, अपनी चलती नहीं तो इस्तीफा दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? विधायक चाहे तो सब कुछ कर सकता है। विधायक अभी ऑपोजिशन वाले हैवी हो जाते हैं और विधायक अपना काम नहीं करवा सकता है, ये तो गलत बात है। सिर्फ और सिर्फ बहाने बनाए विधायक जी ने, और ये बहाने बनाकर 5 साल निकाले हैं। अब जनता को इनसे कोई उम्मीद नहीं रही है सब। जी बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप के दौर जो हैं वो यहाँ पे लग रहे हैं। विधायक जी की निष्क्रियता से जुड़े हुए वो भी बातें यहाँ पे आ रही है। हम जानेंगे यहाँ की जनता से, यहाँ पे जो आपके विधायक हैं क्षेत्र में उनकी कितनी सक्रियता रही, आप उनको 10 में से कितने नंबर देंगे? भाई साहब, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का पहला ऐसा विधायक है जो 15 साल 10 साल से लगातार विधायक है और 15 साल से फील्ड में है। हर घर, हर व्यक्ति तक, अंतिम छोर में जो व्यक्ति बैठा उस तक सुख दुख में पहुंचने का काम हमारे विधायक जी ने किया है। आपके मीडिया के द्वारा सर्वे हुआ है, विधानसभा के अंदर सबसे टॉप 10 अगर विधायक में किसी की सक्रियता है तो वो रानीवाड़ा के विधायक की सक्रियता है। 15 साल से लगातार फील्ड में रहना, एक कार्यकर्ता, बिना कोई दलाल, बिना कोई मुनीम, बिना कोई लाग लपेट के ईमानदारी से अगर किसी का काम ने किया है तो वो नारायण सिंह देवल ने काम किया है। बिल्कुल, यहाँ पे जो आपके विधायक हैं उनसे लगभग बहुत सारी जो जनता है वो संपर्क में रहती है। यहाँ पे कार्यालय पे कितना समय देते हैं, क्षेत्र में कितना समय देते हैं और यहाँ की समस्याओं के लिए कितना संवेदनशील है? रानीवाड़ा में विधायक जी जहाँ जयपुर होते हैं तब तो वो अलग बात है, लेकिन जहाँ रानीवाड़ा प्रॉपर यहाँ रहते हैं तो ज्यादा समय ऑफिस में देते हैं और हर व्यक्ति का जो फोन आता है उसको अटेंड करते हैं और फोन पे ही लगभग तो समाधान कर देते हैं। फिर भी अगर है तो वो 100 ओवर या रानीवाड़ा ऑफिस में ही मिलते हैं। यहाँ पे आपके क्षेत्र के विधायक ने जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, उनको ठीक करने में कितनी भूमिका निभाई है? क्या यहाँ की जन समस्याएं जो हैं उनको सुलझाने में उनकी भूमिका रही है? वैसे यहाँ के विधायक जी विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन उन्होंने जो फिर भी अपने स्तर पर जनता की सेवा के लिए उन्होंने प्रयास तो किए। लेकिन रही बात विपक्ष की, जब सत्ता के आज तक स्थितियां यही पैदा हुई है कि सरकारें विपक्ष वालों की सुनती भी नहीं है। और जो इस सरकार की परिस्थितियां देखो ना, अब किसानों के लिए सरकार ने क्या किया है? ये सरकार ने किसानों को बिजली के अनुदान के नाम पर किसानों की बिजली काटी है, अनुदान तो उनको दिया नहीं। आज परिस्थिति ये बन गई है कि किसानों की फसलें बोई हुई, 45 दिन तक बारिश नहीं हुई और सिंचाई के जहाँ साधन उपलब्ध है उनको बिजली नहीं मिली, फिर उस बिना बिजली के भी फसलें चली और फिर उसके बाद ये आपदा रूप में और बारिश हुई कटी फसलों पर, तो वो भी नुकसान किसानों के भुगता है। यदि सरकार को चाहिए कि विशेष गिरफ्तारी करवाती, विशेष गिरफ्तारी करवाकर उनको कुछ किसानों को सहायता देने का प्रयास करती, अनुदान के तहत भी उनको किसानों को कुछ मिलता, तो किसान ये आशा रखे, लेकिन सरकार से नहीं लगता ये आशा को देखकर। हमारे यहाँ पे विधायक महोदय हर समय रहने से दिखाते रहते हैं और कोई भी सुख दुख भले हाँ अच्छा काम बुरा काम रहेंगे, उसके दुख में हमेशा किसी के घर पे जाना बैठना उठना और ज्ञापन देना और सब बात भी पूछाते हैं। लेकिन सरकार विपक्ष में सरकार है, हम विपक्ष में तो कोई सुनने वाला है नहीं विधायक जी का, इसलिए काम होना था, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो मैं रानीवाड़ा की धरती पे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, एंकर महोदय। रही बात विधायक महोदय के विकास कार्य के और उनके मतलब जनता में कितना क्या आते हैं, तो विकास के मामले में तो मेरे हिसाब से 0 है। आज दिन तक कोई विकास करवाया नहीं है। विकास के नाम पर सिर्फ बातें करते हैं और हकीकत में कुछ नहीं होता है। लोगों में बैठ के कहते हैं कि मेरी सरकार नहीं है, मेरा सुन नहीं रहे हैं। अरे यार, जनता का विधायक सुना हुआ विधायक है, जनता की मतलब विधायक में इतनी ताकत होती है कि विधानसभा में जाकर अपनी आवाज से मतलब अपने काम करा सकता है। रही बात बिजली की, पानी की, रोडों की, तो उसमें विधायक मुझे बिल्कुल सुनने हैं। उन्होंने कोई भी क्षेत्र के धरातल पे कोई कार्य नहीं कराया है। और रही बात गवर्नमेंट की, राजस्थान गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट है, उन्होंने हर क्षेत्र में हर वर्ग, हर तबके के लोगों को लाभान्वित किया है। जैसे चिरंजीवी बीमा हो तो उसमें स्वास्थ्य संबंधी मतलब 25 लाख का बीमा है, 10 लाख का दुर्घटना बीमा है, लाइट है, जैसे घर की लाइट है, इलेक्ट्रिक खेतों की लाइट है, कामधेनु बीमा है और बहुत सारे जैसे मतलब राजस्थान गवर्नमेंट ने बहुत सारे मतलब विकास के कार्य जन कल्याण योजना लागू की है। जी, जब बात आती है सरकार की और यहाँ के विधायक जो है वो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, हमारी जो राजस्थान में सरकार है वो कांग्रेस की है, क्या आप मानते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी रही या सौतेलापन इस क्षेत्र को देखना पड़ा है? राजस्थान सरकार ने कोई सौतेलापन इस क्षेत्र के लिए नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे विधायक जी यहाँ से भाजपा के हैं और वो हमेशा एक ही बात का रोना रोते हैं कि मेरी सरकार नहीं है।
तो सरकार तो हर वर्ग की है, हर क्षेत्र के लिए, और हमारे रानीवाड़ा के लिए भी सरकार यही है। इन्होंने राज्य सरकार ने काफी जन कल्याणकारी जो योजना चलाई है, उनका जो लाभ मिल रहा है, उनके जो कार्य हैं, उनको विधायक जी अपना कार्य बताते हैं, जो बिल्कुल गलत है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, जो इनकी जो अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, वो काफी पॉपुलर हो चुकी है, लोगों के बीच में काफी पैठ जमा रही है, लोगों को काफी इसका फायदा मिल रहा है। और वो अभी जो हमारे यहाँ से सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के, वो इन्हें अपनी योजना बताते हैं। ये तो पूरे राजस्थान में लागू है, कोई रानीवाड़ा के लिए अलग से लागू है नहीं, पूरे रानीवाड़ा को इसका लाभ मिल रहा है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो विधायक जी ने जो अपना खुद का जो काम किया है, वो यही बताया कि ये मैंने काम किया है। उन्होंने खुद का किया है विकास, खुद के कार्यकर्ताओं का विकास किया है, बाकी क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया है। और नहीं इन लोगों ने, मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले समय में ये कोई काम कर पाएंगे। इसीलिए राजस्थान सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, वो बहुत ही शानदार है, और उनको ये अपनी नीति बताना बंद करे और अपने जो विशेष इनके जो फंड से यहाँ कोई कार्य करे वही गिनवाए। मेरा तो यही मानना है। जी बिल्कुल, हमारे साथ में कुछ दूर दराज से भी ग्रामीण क्षेत्र से कार्यकर्ता आए हुए हैं, हम जानेंगे उनसे। जैसे आपके यहाँ पे विधायक महोदय जो है, जी बिल्कुल आपसे बात करेंगे। जैसे यहाँ पे जो स्थानीय आपके विधायक महोदय हैं, उनकी क्षेत्र में सक्रियता, और आप उनको 10 में से कितने नंबर देंगे? उनकी परफॉर्मेंस किस प्रकार से रही है? 10 में से 2 नंबर देंगे हमारे विधायक जी, 2 नंबर देंगे, 0 देना चाहते हैं, मगर हमारे विधायक जी है तो रानीवाड़ा में सक्रिय रहते हैं। रही बात हमारे कांग्रेस के जो रतन जी देवासी है, वो मात्र 3400 वोटों से हारे थे। उनका रानीवाड़ा में ऐसा हो गया, ऐसापन कि रानीवाड़ा की जनता ने, मालूम है 365 दिन रानीवाड़ा में रहते हैं, और विधायक नहीं होते हुए भी वो विधायक बन के रानीवाड़ा में विकास करवा रहे हैं। जो इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है। स्थानीय विधायक जी हमेशा यहाँ पर सभी पब्लिक के साथ में लगे रहते हैं, सुख दुख में। उनके कभी भी किसी भी कार्यकर्ता का या किसी भी पब्लिक का फोन आता है, कोई भी पानी का हो, बिजली का हो, किसी भी सुविधा के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। विधायक जी ने, मैं आपको बात क्या बताऊं, पिछले बार जो हमारी भाजपा की सरकार थी, विधायक जी ने 1065 किलोमीटर लंबी सड़कें बना करके पूरा एक कायम कर दिया था। इन्होंने इतनी सड़कें बनाई है, ये कह रहे हैं भाजपा वाला के काम नहीं करवाया। अरे साहब, ये काम किसने करवाया? घर घर में भी जल जीवन मिशन में घर घर नल लग रहे हैं, किसने लगवाया? ये नल लग रहे हैं, भाजपा की तरफ से सभी जगह काम हो रहे हैं। नारायण सिंह जी विधायक जो यहाँ पर स्थानीय है, हमेशा पब्लिक के लिए काम में लगे रहते हैं। और जी बिल्कुल, सरकारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके विषय में जी भी हम लोग जानेंगे। यहाँ पे जो सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो लगभग कितनी सफल रही, और यहाँ पे विधायक जी के माध्यम से उन योजनाओं का क्या हाल है? अभी एक हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी ने कहा था कि विधानसभा में बोल सकते हैं, आप निश्चित ही विधानसभा की कार्यवाही में देख सकते हो कि सबसे टॉप अगर किसी ने विपक्ष में भूमिका निभाई है तो हमारे विधायक जी ने निभाई है। दूसरी बात की चिरंजीवी योजना की, मैं आपको बता दूं, चिरंजीवी योजना मात्र और मात्र आरटीआई में खुलासा हुआ 25 लाख का बीमा सिर्फ और सिर्फ 75 लोगों को मिला। उससे पहले मोदी जी की जो आयुष्मान भारत योजना थी, वो पूरे देश के अंदर काम कर रही थी, उसको बंद करके इस सरकार ने बड़ा पाप किया है, और चिरंजीवी योजना का काम ही नहीं हुआ है। बात विधायक के परफॉर्मेंस की है। हम यहाँ पे कुछ हमारे जो वरिष्ठ नागरिक भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। जी, यहाँ पे जो आपके स्थानीय जो विधायक हैं, क्षेत्र में उनकी सक्रियता कितनी रही? क्षेत्र में कितना लोगों से मिलते रहे? 100% सक्रियता रही है। दिन रात वो रात को 1 बजे घर जाते हैं और सुबह 7 बजे फील्ड में घूमते हैं, घर घर डोर टू डोर। और जो भी सुख दुख में हर आदमी के घर में जाते हैं। कोई भी ऐसा घर नहीं रहा है जहाँ एमएलए साहब नहीं पहुंचे। हर घर में जाते हैं, सुख में दुख में, और उनको नहीं पहुंच पाते हैं। अगर विधानसभा होते हैं तो उनको टेलीफोन द्वारा उनकी बातें सुनी जाती है और उनका समाधान उसी टाइम किया जाता है। एमएलए साहब टोन टैप में फर्स्ट है और 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ में कुछ पशुपालक भी जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे। आपके यहाँ पे जो विधायक महोदय हैं, उस विधायक महोदय ने क्षेत्र में कितनी सक्रियता निभाई? कोई सक्रियता नहीं निभाई। इनका कार्यकर्ता का खाली कोई काम करते हैं। इनका जैसे भ्रष्टाचार का आरोप भी बीजेपी वालों ने दिया है। बंदर कामरा में इतना भ्रष्टाचार किया है, वो एलसी पार किया है, ठीक है। और हमारे तो रतन देवासी जितना यहाँ पे तूफान आया था, तूफान के अंदर घर घर घूमे, 3 दिन के लिए बिल्कुल घर घर घूमे, सबको मिले हैं। और रतन जी देवासी हमको जितना विकास करता है, इतना कोई रानीवाड़ा में कर नहीं सकता है। आरोप प्रत्यारोप के विषय चले हैं, हम लोग जानेंगे कि जैसे आपके यहाँ पे स्थानीय विधायक हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है, विपक्ष का काम आरोप लगाना है। हमारे विधायक जी है ना, वो विधानसभा में भी सरकार के खिलाफ आरोप लगाते हैं। ये आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है।
नारायण सिंह जी देवल एक ऐसा विधायक है जो राजस्थान के टॉप 10 में विधायक है। इन्होंने अपने भाजपा के कार्यकाल में काम कराए, वो मैं गिनाने जाऊंगा तो मुझे आधे घंटे का समय चाहिए। मैं शॉर्ट में आपको ये जवाब दूंगा। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मैं साथ ही ठोक के कहता हूँ, हमारा एमएलए कहता है कि भ्रष्टाचार से एक पैसा कमाया तो मेरे गऊ के खून के बराबर है। राजस्थान के विधानसभा का इतिहास है कि वो टॉप 10 में आए हैं और विपक्ष वालों के हमारे नेता हमारा फोन उठाता है और इनके कार्यकर्ताओं का नेता, इनका नेता कार्यकर्ताओं के फोन अटेंड नहीं करता है। इनका खुद दुख है, इनके पास में कोई जवाब ही नहीं है, इसलिए ये तो अपने आप में घिरी हुई है। विधायक साहब ने कुछ अच्छी भूमिका निभाई, हमारे इंदिरा कॉलोनी में हमने कभी देखा ही नहीं है। 5 साल हो गए हमारा इंदिरा कॉलोनी में रहते कभी नहीं देखा। 5 साल भूमिका 5 साल में रोड देखो, यहाँ के रोड वगैरह देखो, यहाँ के विधायक है, उनका काम है ना। रतन जी तो हारे हुए हैं यहाँ से, विधायक का काम है ना रोड बनाना। इंदिरा कॉलोनी पूरी आप गली पूरा गांव में देख लो, गंदगी है। जो साचो रोड पे कह रहे गंदगी है, धरना है, ये सब किसका